जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भैया जो क्यूज कराते थे उनका तबीयत ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। उनका आवाज़ जो है थोड़ा सा अभी भी फंसी रहा है और उनके साथ कुछ आपातकालीन घटना भी हो चुका है, इसलिए आज वो उपस्थित भी नहीं है। कल उपस्थित भी थे तो हम लोग का हौसला ही बढ़ रहा था। तो आज जिस प्रकार आप जानते हैं कि तेजस्वी चल रहा है और आप लोग का सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है, उसका जवाब भी नहीं है। आप लोग वीडियो को खूब दबा के शेयर किया कीजिए ताकि जो है यह वीडियो दूसरे लोग के पास ही पहुंचे और उसमें दूसरे लोग भी लाभ ले सके। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2.0 बैच जो है BPSC का वो चल ही रहा है। इसी के तहत जो है क्वेश्चन पूछने का जो 5 आदमी का नाम का कार्यक्रम चल रहा था वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन जो था कल का कि भारत में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। और गुजरात के अभी मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। तो गुजरात ही ना है? हाँ। तो आज इसमें जवाब देने वाले जो लोग हैं, इसमें पहले नंबर पे है गुजरात मनोज कुमार यादव जी हैं जो हैदराबाद से हैं। दूसरे स्थान पे श्वेता सुमन जी हैं जो कि भागलपुर बिहार से हैं। तीसरे स्थान पे सुंदर जी हैं, समस्तीपुर से ही देख रहे हैं इसको। चौथे स्थान पे विष्णु जी हैं जो कि केवटी दरभंगा से देखे हैं, ये जवाब दिए हैं। और 5वें स्थान पे हैं दोस्तों प्रभात जी हैं जो कि समस्तीपुर से देख रहे हैं। तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग क्विज के अंत तक बने रहते हैं और क्वेश्चन का जवाब सही सही देते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हम लोग को जो तैयारी आप लोग करवा रहे हैं और खुद कर रहे हैं, उसमें आप लोग का सपोर्ट इस तरह से मिल रहा है। तो जैसा कि आज जानते हैं आप लोग कि आज जो है इस महीना का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। और आज इस महीना 1 नवंबर 2023 का जो है क्यूज हम क्या बोलते हैं उसको करंट स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें। बताइएगा, हाल ही में 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार किसको मिला है? लियोन मेसी को मिला है। और यह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बताइएगा, यह किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से है। हाल ही में जो मतलब फुटबॉल कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022, यह कौन सा देश जीता है? अर्जेंटीना जीता। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के। और इसमें गोल्डन बॉल का इसका प्राइज किसको मिला है? लियोन मेसी को मिला है। और गोल्डन बूट का प्राइज किलियन एम्बाप्पे को मिला है जो कि फ्रांस के गोलकीपर हैं। ठीक है, गोलकीपर है, गोलकीपर ही है। बताइएगा, बेलन डी और या इनको प्राइज जो है क्या नंबर का मिला है? ये कईवीं बार लगातार जीते हैं? 8वीं बार जीते हैं। 8वीं बार इसको प्राइज मिला है। और इनकी स्थापना कब हुई थी बेलन डी और की? 1956 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा 8वीं बार इनको मिला है तो प्रथम बार किसको मिला था? ये स्टेनली मैथ्यूज है, स्टेनली मैथ्यूज को मिला था। बताइएगा, इनको महिला का पुरस्कार जो मिला था एंटेना बोनोमाती है, यह किस देश के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किससे है? बांग्लादेश से। ठीक है, बताइएगा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? शेख हसीना, जुल्फों वाली शेख हसीना है। और उनके पिताजी का नाम क्या है? शेख मुजीबुर रहमान है जो कि वहाँ के बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। बताइएगा, 3 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली कौन सी संस्था है? रेड क्रॉस संस्था जो है 3 बार लगातार जो है 3 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है। बताइएगा, हाल ही में रूसी कंपनी रोस्टोसमॉस जो है विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? बोल्विया में है। बताइएगा, बोल्विया की राजधानी कहाँ है? लापाज है। ठीक है, और यह जो है लापाज जो है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। बताइएगा, यह कितनी ऊंची राजधानी है? समुद्र से इसका ऊंचाई कितना है? 4000 मीटर है। 4000 मीटर यह ऊंचा है। बताइएगा, टीटीका का झील किस महादेश में पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, और यह भी सबसे ऊंची झील है टीटीका का झील। हनीमून व्हील किसको कहा जाता है? और यहाँ नौकायान का ही प्रतियोगिता होता है। बताइएगा, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए तो बताइएगा, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से है। और यह कौन सा मंत्रालय संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय संबंधित है। और इसमें एक नारा दिया गया है। कौन सा नारा दिया गया है? मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन दिया गया। इसमें जो है ना, इसके तहत जो है
हर एक राज्य से जो है, हर एक राज्य के हर एक गांव से जहां जहां वीर रहते थे, जहां उनका समाधि स्थल, वहां से मिट्टी लाना है और एक जगह जमा करना है। बताइएगा अमृत कलश यात्रा इसी के तहत चलाया गया है, जो कि हम इससे पहले बोले हैं कि मिट्टी ला के जमा करना है। बताइएगा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए चर्चा में रहा SSAMU SAT का संबंध किससे है? ये किस यूनिवर्सिटी से बताइए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। बताइएगा इसका पूरा नाम क्या है? SSMAU MAT का सर सैयद अहमद उपग्रह है, और सर सैयद अहमद। बताइएगा भारत की पहली यूनिवर्सिटी जो उपग्रह लॉन्च किया उसका नाम क्या है? अन्ना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बताइएगा चंद्रयान 3 जो है किस मतलब यान से छोड़ा गया है? LVM-3M4। और शुक्रयान करते हैं गगनयान नहीं, आदित्य L1 छोड़ा गया है, वो PSLV-C57 से छोड़ा गया है। और उसी के साथ एक और छोड़ा गया है NVS-01, वो किस छोड़ा गया है? GSLV F12 से छोड़ा गया है। बताइएगा ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। बताइएगा चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? क्रिस्टोना कोच थी। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई है, ठीक है। बताइएगा इसका एक ट्रिक है याद रखने का, बैक्टीरिया से जो रोग होता है ना उसका याद रखने का ट्रिक है, जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा दिया गया और हमारे द्वारा बोला जा रहा है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, पंडित का ट्रिक न्यू है। पंडित में प से हो जाएगा प्लेग, त से हो जाएगा तपेदिक, का से हो जाएगा काली खांसी, टी से होगा टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, और न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया, है से हो जाएगा हैजा। पंडित का ट्रिक न्यू है, इससे इस तरह याद कर सकते हैं आप। बैक्टीरिया अंतिम में लगा सकते हैं, इतना पे भी काम चल जाएगा। बताइएगा हाल ही में मेरा हाउ चोंगवा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में हुआ है। और मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, ठीक है। बताइएगा मणिपुर में अभी जो है कुकी मैती जाति का संघर्ष हुआ है, इसमें शांति स्थापना करने के लिए कौन सा समिति चला था? अनुसुईया उइके समिति चला था, जो कि वहाँ क्या है? राज्यपाल है, ठीक है। बताइएगा इसका उद्देश्य क्या है होंगचू उत्सव का? यही होंगचू उत्सव जो इसीलिए मनाया गया है कि सबको एक जगह ला के सम्मेलन कराना, इकट्ठा कराना है। बताइएगा सिरुल लिली कहाँ की पुष्प है? वही मतलब कहाँ? मणिपुर की है, ठीक है। वही नहीं मत बोलिए। मतलब वहाँ के पशु का नाम क्या है? संगाई। इसको हम लोग डांसिंग पशु भी कहते हैं, डांसिंग हिरन, हाँ, ठीक है। बताइएगा चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। आप शॉर्टकट मत बोलिए, पश्चिम बंगाल से है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है, ठीक है। और ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं, खाने को लाले पड़े हुए इनके। बताइएगा इसका स्थापना कब हुआ था? सिंगपूर संयंत्र विवाद का 2008 में। यह कंपनी जो है 2008 में आई थी और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इनको जो है हटा दिया गया था, भगा दिया गया था। ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में फैसला दिया है और बोला है वहाँ के जो मंत्री है, न्यायालय वहाँ जो मंत्री हैं उनको बोला है कि सूद समेत तो पैसा इसको वापस कर दो आप, ठीक है। और यह कंपनी यह जो कंपनी है सिंगपूर संयंत्र विवाद, यह कौन सी कंपनी खोली थी वहाँ? टाटा कंपनी खोली थी, ठीक है। बताइएगा कल जो है एकता दिवस मनाया गया है। एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। और किसके जन्मदिन में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन में मनाया जाता है, ठीक है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? 2014 से हुआ था, ठीक है। बताइएगा सरदार पटेल ही एक ऐसा आदमी है जो कि भारत के पहले क्या रह चुके हैं? गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। बताइए उप प्रधानमंत्री सॉरी। बताइएगा और यह एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1931 में। कौन सा अधिवेशन था वो? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। बताइएगा अभी एशियन गेम पूछ रहे हैं कुछ। एशियन गेम जो हुआ 2022 में हुआ था, उसका होना था जो कि 2023 में हो रहा है। एशियन गेम का कौन सा क्रम है अभी? 19वां क्रम है। क्रम 19वां है एशियन गेम का। और एशियन पैरा गेम का क्रम कौन सा है? चौथावां क्रम है, ठीक है। और यह पहला बार कब हुआ था एशियन गेम? 1951 में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और इसमें कुल कितने पदक जीते थे? 51 पदक जीते थे। और इस बार 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। 107 पदक में बताइएगा स्वर्ण कितना है? 28 है। रजत कितना है? 38 है। और कांस्य कितना है? 41 है, ठीक है। बताइएगा इस बार होस्ट कौन कर रहा है? होंगजाओ चीन में हो रहा है, ठीक है। और इस बार जो है एशियन गेम में टोटल कितना खेल भाग लिया है? टोटल 22 खेल हुआ है। टोटल 22 खेल में भारत 17 खेल में भाग ले लिया है।
और इस बार नया एशियन पैरा गेम जो हुआ है, एशियन पैरा गेम में नया कौन सा गेम जुड़ा है? पैरा ताइक्वांडो जुड़ा है। ठीक है, बताइएगा एशियन पैरा गेम का शुभंकर क्या है? फेई फ्री। फेई फ्री जो पक्षी है, जो कि प्यार की निशानी है, फेई फ्री पक्षी का रखा गया है। बताइएगा इसके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? पैरा के बताइएगा। पैरा ने एशियन गेम का पहले बताइए। लवनीना बर्गहोन और हरमनप्रीत सिंह, ये दोनों जो है एशियन गेम के ध्वजवाहक थे। और एशियन गेम के जो है समापन ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश थे। और उसी प्रकार जो है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है पैरा गेम के? ये पारुल परमार और अमित सरोहा, ये भी दो आदमी है। पारुल परमार एक फीमेल है और एक मेल है अमित सरोहा। बताइएगा इस बार पॉइंट टेबल में जो है भारत का स्थान कौन सा है एशियन पैरा गेम में? 5वां स्थान है। और एशियन गेम में चौथा स्थान है। ठीक है, और एशियन पैरा गेम में कुल कितना पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। 111 पदक में स्वर्ण कितना है? 29 है। रजत कितना है? 31 है। और कांस्य कितना है? 51 है। बताइएगा इसमें भारत जो है, ये अगला जो है चौथा क्रम का इस बार हो रहा था, तो अगला 5वां गेम कहाँ होगा? एशियन पैरा गेम अगला ये जापान में होगा। और इस बार का आदर्श वाक्य क्या है इसका? दिल मिलते हैं और सपने चमकते हैं। दिल मिलते हैं तो सपने चमकते हैं। बताइएगा SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। SBI का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बताइएगा SBI के हाल में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, बताइएगा प्रतिवर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? ये फ्रैंक लिब्बी किया था, 1940 में किया था। बताइएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। वर्धमान। सिद्धार्थ जो है ना गौतम बुद्ध का नाम था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। बताइएगा शिशुनाग वंश के किस शासक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? काला अशोक हुआ था। पहला किस शासन काल में हुआ था? पहला अजात शत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क कहाँ करवाया था? जम्मू कश्मीर में करवाया था, कुंडलवर्ग में। ठीक है, बताइएगा किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धित को पराजित किया था? अभिलेख का नाम बताइएगा। एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख से पता चलता है। बताइएगा विजयनगर के किस शासक के शासन काल में पुर्तगाली यात्रा डोमिंगो पायस भारत आया था? कृष्णदेव राय के यात्रा में आया था। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का। निकोलो डी कांटे किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी कांटी आया था। और ये कहाँ से आया था? इटली से आया था। ठीक है, बताइएगा और बताइएगा गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, 1469 में लाहौर में था तलवंडी। बताइए रजिया सुल्तान ने मालिक जलालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आखूर। अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया था। बताइएगा अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792। 1799 में टीपू सुल्तान का देहांत हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वो निकल लिए थे। बताइएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान असम के नेता का नेतृत्व कौन किया था? असम से मनीराम दत्त। मनीराम दत्त थे। और झांसी से कौन थे? लक्ष्मीबाई थे। ठीक है, और राणा साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। ठीक है, बताइएगा किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी है? लाला लाजपत राय दिए थे। और लाला लाजपत राय एक ऐसा आदमी थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता कितना बार किए थे? 3 बार। हाँ, 3 बार किए थे। और जो ये लाल बालपाल में ही एक ऐसा आदमी थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बताइएगा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ हुआ है? नहीं सुने क्वेश्चन? जुलाई मंथ का पिछला मंथ वाला आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन था। बताइएगा मध्य पाषाण काल में मानव की अस्थियों का पहला प्रारूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? सराय नहर महादादा से प्राप्त हुआ है। सितंबर ही न था? जुलाई था। इसीलिए बोले थे खोल खाल के दीजिए हमको। बताइए भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? श्री विष्णुधर वागनर द्वारा किया गया था।
बताइए सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा किया करते थे? मातृदेवी की पूजा किया करते थे। किस वेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे अंतिम में कौन वेद बना है? अथर्ववेद। ठीक है, बताइएगा जादू टोना किस वेद में है? अथर्ववेद में है। और गाना उना का अध्ययन सामवेद में। अध्ययन नहीं चर्चा किया गया उसमें। बताइएगा खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बताइए आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे। बताइए शिशुनाग वंश के किस शासक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है? कालाशोक। ये सेम क्वेश्चन देखिए, पिछले बार अगले बार भी था, इस बार भी है। बताइए किताब नौरस की रचना कौन किए थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किए थे। आदिल शाह द्वितीय किए थे। ठीक है, बताइए दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए सर्व नामक सिंचाई कर वसूल करता था? FST करता था। ठीक है, बताइएगा फिरोज शाह तुगलक जिस स्टेडियम का नाम था उसका नया नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। और ये कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, बताइए हिंदी में उपदेश देने वाले पहले वैष्णव संत कौन थे? रामानंद थे। रामानंद थे। और किन के गुरु थे? कबीर के गुरु थे। बताइए अकबर के दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल। और ये क्या लिखे थे? अकबरनामा लिखे थे। बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत मुगल कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे। ठीक है, नजदीक पड़ता था उस टाइम में। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंध प्रस्ताव पारित हुआ था? कराची अधिवेशन। और ये कौन किए थे? 1921 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले मौलिक अधिकार का चर्चा इन्हीं के अधिवेशन में किया गया था। बताइएगा किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह किया गया। नवाब सलीमुल्लाह किए थे। और मुस्लिम लीग का विभाजन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना, विभाजन है, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। और स्थापना कौन किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए थे। और ढाका में जो है नवाब सलीमुल्लाह किए थे। और उससे स्थापना बंगाल में होगा तो कौन होंगे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। बताइएगा दादा भाई नेहरू ने 1860 ईस्वी में इंग्लैंड के किस संस्थान की स्थापना किए थे? इंग्लैंड में लंदन में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किए थे। बताइएगा किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है? मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम 1919 में। ठीक है, बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के समय दिया गया था। और यह 1905 में। ठीक है, बताइएगा कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? आगा खां पैलेस कहाँ है? पूना में। ठीक है, बताइएगा नमक सत्याग्रह में गांधी जी गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन में उनका स्थान कौन लिया था? अब्बास तैयब जी लिए थे। और एक महिला भी लिए थे, उनका नाम बताइएगा? सरोजिनी नायडू। मतलब इनको गिरफ्तार करके ले गया था तो ये अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू जो है इनके स्थान पे जो है स्टार्ट किए हुए थे, संचालन कर रहे थे। ठीक है, और एक तैयब जी जो है जो कि कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, तीसरे अधिवेशन की, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। 1800 कब किए थे? 87 में किए थे। ठीक है, देखिए मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक के लिए रचना कौन किए थे? भगत सिंह किए थे। और कहाँ पर किए थे? कहाँ से किए थे? ये जेल में से ही कर दिए थे, जेल से ही लिखे थे पुस्तक सब। बताइएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1905 में किए थे। और इनको किसका राजनीतिक गुरु कहा जाता है? महात्मा गांधी का। ठीक है, जोर से बोलिए थोड़ा, हम इतना तो बोल सकते हैं, तो आप लोग तो इतना है सोच सकते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान पहले गाया कब गया था? कौन अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विषम नारायण धर किए थे। और वंदे मातरम की अध्यक्षता कौन किए थे? वंदे मातरम जिसमें गाया गया था 1896 में किया गया था। और रहमतुल्लाह सियानी इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और पहली बार वंदे मातरम में गाया गया था। बताइएगा वंदे मातरम गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? 65 सेकंड का। और जनगण मन गाने में 52 सेकंड का। ठीक है,
बताइएगा भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? डेट बताइएगा, डेट पूछता है। 28 जनवरी 1950 को। ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन से मतदाता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इलेक्शन डे। और बताइएगा वोट डालने का उम्र जो है 21 से घटा के 18 कब कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया था। और दिल्ली को राजधानी कब अपनाया गया था? कौन सा संविधान? 1991, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है। बताइएगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। और किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, जो कि मौलिक अधिकार में इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है। बताइएगा भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? विधानसभा में 500 हो सकते हैं, 500 अधिकतम हो सकते हैं। बताइएगा बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 है। और यूपी में कितना है? 403 है। और विधान परिषद कितना है यूपी में? 100 है। भारत में कितना, बिहार में कितना है? 75 है। कर्नाटक में कितना है? 75 है। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। बताइएगा बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22 है। ठीक है। और अनुच्छेद 32 में कितना प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। आप एक क्वेश्चन और बताइए, सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 32 के तहत आप न्यायालय में जा सकते हैं कि हम मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं आप, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 139 के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है 139 के तहत। और 32 के तहत जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट से अपना मौलिक अधिकार की मांग कर सकते हैं। देख लीजिएगा, इसको एकदम कंफर्म है। बताइएगा उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। बताइएगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, USA से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। बताइए कल भी क्वेश्चन पूछे थे कि राष्ट्रपति जो है, सॉरी राज्यसभा में जो है 12 गो सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसका मतलब प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो राज्यसभा में जो सीट इलेक्शन होता है, जो निर्वाचित होते हैं, उसका कहाँ से लिया गया है? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हम फंस गए थे, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड, इसलिए आप बाबा रिपीट कर देते हैं, आप लोग नहीं फंसिएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। और 352 में क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 में वित्तीय आपात लगता है। बताइएगा अब तक कितना बार वित्तीय आपात लग चुका है? एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है। बताइएगा कितना बार राष्ट्रपति मतलब 352 अनुच्छेद कितना बार लग चुका है? 3 में लगा है। कब लगा है? 62 में लगा है। 62, 65 और 71 में लगा है। 62, 71 और 75। ठीक है। ठीक है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है? 53 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना में होता है? और भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? 52 में। राष्ट्रपति मतलब शपथ किस में ग्रहण करता है? 60 में। और महाभियोग कितना में है? 61 में। और बताइएगा राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति एक काम करेंगे, ये किस अनुच्छेद में है? 70 में है। कल भी पूछे 70 में आई। बताइएगा किस स्तर के डेसिबल में अधिक ध्वनि खतरनाक कहलाती है? कितना से ऊपर? 80 डेसिबल जो है बहुत खतरनाक होती है। बताइएगा कौन सा वायु प्रदूषण रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि कहाँ से निकलता है? गाड़ी के धुआं से, चिमनी के धुआं से निकलते रहता है। दम घुट्टू गैस भी इसको कहते हैं। बताइएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? रोंटजन है। हाँ, रोंटजन है। बताइए इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ स्थित है? रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। बताइएगा कपास की धूल में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विष्णोसिस उत्पन्न होता है।
बताइएगा भारत में कब से राष्ट्र सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया है? 2008 से 2 अक्टूबर को। ठीक है, गांधी जी के मतलब जो है सम्मान में, जन्मदिन से नहीं, सम्मान में। बताइएगा सिगरेट पर चेतावनी करने वाला प्रथम देश कनाडा है। सिगरेट पर जो है मतलब स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला प्रथम देश कौन है? कनाडा है। और शराब पर प्रथम देश कौन है? आयरलैंड। और दूसरा देश आइसलैंड है। 3 गो है ना, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करता है, जो हम लोग लेते भी हैं उसको, हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब जो लोग लेता है, मतलब पहला होगा सिगरेट पीता है जो, तो सिगरेट पीने में क्या होता है? कनाडा हो गया। आइसलैंड किस में है? शराब पर दूसरा में है। और शराब पर पहले स्थान पे आयरलैंड है। बताइएगा आतंकवाद में सबसे ऊंचे स्थान पे कौन सा देश है? पहले नंबर पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। ठीक है, काबुल है। जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयास के लिए किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बताइएगा जब 1938 में जो है 1938 या 39 में, मतलब हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? जो 38 में हुआ था ना, जब सुभाष चंद्र बोस जो छोड़ दिए थे, तो उसका अध्यक्षता कौन किए थे? उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ही किए थे। मतलब ये सब जानता है कि अधिवेशन कौन किए थे, लेकिन छोड़ने के बाद कौन किए, सब पूछ देगा। राजेंद्र प्रसाद किए थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है कहाँ के रहने वाले थे? बिहार, जीरादेई के सारण में, सिवान के थे। ठीक है, बताइएगा भारत में पाया जाने वाला सबसे पुराना अनाज कौन सा है? जौ है। ठीक है, और जो है जौ है। ठीक है, बताइएगा भारत में कब रामसर भूमि पर हस्ताक्षर किया था? 1982 में, 1 फरवरी 1982 में। और 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी से मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा बादल फटने का क्या अर्थ हो सकता है? अचानक बारिश। उत्तराखंड में बहुत बादल फटता है, बहुत बादल फटते रहता है वहाँ। बताइएगा एल नीनो कैसी धारा है? उष्ण समुद्री धारा है जो कि दक्षिण अफ्रीका के तट पर पाई जाती है। बताइएगा टाइफून चक्रवात कहाँ पाया जाता है? चीन और जापान के समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और चीन के जो थे राष्ट्रपति, नहीं, चीन के प्रधानमंत्री थे ना, ली केक्यांग, उनकी हाल ही में निधन हो गया है, जो अब नहीं रहे हम लोग के बीच। बताइएगा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। बताइएगा हवाई जहाज कौन सा मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। ठीक है, बताइएगा निम्न स्तर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? नाइट्रोजन से मिलती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना % है? 78%। ठीक है, बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में कौन स्टार्ट किए थे? मेघा पाटेकर और बाबा साहब आमटे। बाबा साहब आमटे किए थे, अम्बेडकर नहीं। और अरुंधति राय बहुत है इसमें, तो एक से अधिक मार सकते हैं। बताइएगा किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश का माना जाता है? भूटान को। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। ठीक है, बताइएगा नवीनतम बाघ की गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167 हो गई है, जो कि 22 में थी। और 2023 में जो गणना हुआ उसमें कितना हो गया है? 3628 हो गया। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। बताइएगा तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में है। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में। और हाल ही में वहाँ कौन सा खेल हुआ है? एशियन गेम हुआ है, जो कि पैरा भी हुआ है और एशियन गेम भी हुआ है। ठीक है, बताइएगा चीन जो है ना, दोनों गेम में 1 नंबर पर है। ठीक है ना। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। बताइएगा रियो ग्रैंडी नदी सीमा किन 2 देशों के मध्य बनाती है? मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइएगा अमेरिका के स्वतंत्रता कब मिली थी? 1776 में मिली थी। ठीक है, बताइएगा अभी जो है नोबेल पुरस्कार मिला है ना, 2023 से मिलने वाला है, 10 दिसंबर को जो मिलेगा, तो उसमें जो है मतलब चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो मिला है, जो अमेरिका के वैज्ञानिक को मिला, उसका नाम क्या है? चिकित्सा का मतलब उसका नाम था, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। एक मिला था ना, जैसे याद आ गया तो बोल देंगे बीच में, याद क्या आएगा? यहाँ तो ग्रंथ रखा हुआ, इसमें भी देख सकते हैं। बताइएगा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। बताइएगा तंजानिया में कौन सा ऑफशोर कैंपस खोला है अभी? IIT मद्रास खोला है। ठीक है, बताइएगा न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। बताइएगा हाँ, मेडिसिन का विशमैन नाम था उनका। ठीक है ना, मेडिसिन का पुरस्कार मिला है उनको, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विशमैन। और एक है कैटलीना कोरिको। कैटलीना कोरिको जो है कहाँ की है? हंगरी की है।
और विशमैन कहाँ के हैं? यूएसए के। याद रखने का ट्रिक क्या था? भूखा काका मेरी विश दवाई मिलाकर पी गया, मतलब दवाई हो गया मेडिसिन के क्षेत्र में। भूखा मतलब हंगरी, और ये मतलब काका मतलब कैटलीना कोरिको, मतलब कैटलीना कोरिको हंगरी के थे। और विशमैन जो है, विस्की मतलब विशमैन हो गया, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। बताइएगा शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? नॉर्वे, ओस्लो में मिलता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। और किसको मिला है इस बार? नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? ईरान की रहने वाली है। ठीक है, बताइएगा शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? अभी तुरंत पूछे। नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और मीठे पानी का झील? सुपीरियर झील। और भारत में? उल्लर झील। उल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन बन गए हैं? रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास ही बने हैं। ठीक है, बताइएगा भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और धान की डलिया किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और केरल की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, एकदम सही है। बताइएगा दक्षिण भारत की नदियों प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? वृक्षनुमा बनाती है। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? सिकोया का पेड़ है। ठीक है, और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेसिया फूल है। और सबसे छोटा फूल कौन सा है? बुल्फिया। बुल्फिया। ठीक है, और भी ठीक है। बताइएगा ताती पाका तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में ताती पाका है। और काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, बताइएगा नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। बताइएगा उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। ठीक है, और किस क्या? जी जी, सही जा रहे हैं आप। ठीक है, बताइएगा मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। और बताइएगा धान में खैरा रोग किसी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। जस्ता का मतलब संकेत क्या है? जेडन है। और कै नंबर पे है? 30 नंबर पे है। 30 नंबर पे है। बताइएगा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था, जिनकी हाल में क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। बताइएगा और ये जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसको मिला है 2010 में? स्वाति नायक को मिला है। स्वाति नायक को मिला है। और BARC, यह पुरस्कार किसको मिला है? BARC का अध्यक्ष कौन बने? BARC के विवेक भसीन बने हैं। रोज रिपीट करते थे फिर भी आप लोग भूल जाते हैं। विवेक भसीन बने हैं, BARC। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है, बताइएगा 2021-22 में सर्वाधिक मोटे अनाजों का उत्पादन किस राज्य में अधिक हुआ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की स्थापना कब हुई है? 1956 में हुई है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। क्या नंबर के हैं? 22वें नंबर के। और ये किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस से सिद्धारमैया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत है। ठीक है, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये नई दिल्ली राजधानी कब बना था? 1912 में। 1912 में बना था। कलकत्ता से 1911 से 12 हो गया था। 11 कलकत्ता से दिल्ली हो गया था। 11 में घोषणा हुआ, दिल्ली दरबार लगा था। और किसके समय में लगा था ये दिल्ली दरबार? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में लगा था। ठीक है, बताइएगा किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार दिया गया है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में कौन सा खेल खत्म हुआ है? 36वां राष्ट्रीय खेल। और 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? गोवा में। और 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में। और गोवा में जो होगा, इसका आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा। और इसका थीम क्या है? मोगा। थीम मोगा है। और आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। गोवा में हुआ है गेट सेट गोवा। पहली बार लाहौर में हुआ था, उसका थीम था गेट सेट प्ले। और 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। देखिए देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। MS धोनी का पूरा नाम
महेंद्र सिंह धोनी। और ये अपने जीवन में 3 ट्रॉफी उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बताइएगा तीन ट्रॉफी कौन सा है? चैंपियन ट्रॉफी कब उठाए थे? कब उठाए थे? 7 में उठाए थे। T20 कब उठाए थे? ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी कब उठाए हैं? 13 में उठाए सर। 11 में कौन सा? 11 में वर्ल्ड कप उठाए। ठीक है। बताइएगा अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये कैमे क्रम का है? 13वें क्रम का। और इसका शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। और इसके वैश्विक राजदूत कौन है? सचिन तेंदुलकर है। बताइएगा 5 राज्य में जो चुनाव होने वाला है, जो अभी अपना अपना नेता घोषित कर दिया कि हमारे तरफ से ही लड़ेगा, उस नेता मतलब 5 राज्य का जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजकुमार राव बने, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बताइएगा कॉफी सम्मेलन कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ। 1 अक्टूबर 2023 को कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना। कल भी क्वेश्चन पूछे, रोहन बोपन्ना हुए थे। और रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है। और कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। जो आ रहा है उसको बोल दिया कीजिए। बताइएगा और स्टेट बैंक की बात हो रही थी। स्टेट बैंक जो है इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक कब बना था? 1955 में बना था। और इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में बना था। और इंपीरियल बैंक से पहले 3 गो बैंक था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 गो मिल के बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में बना था। और 1921 से 1955 में हो गया भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने। ठीक है। बताइएगा और दिनेश कुमार खारा यहाँ के इसके अध्यक्ष हैं। अभी कैवे नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। गवर्नर हैं, RBI गवर्नर है। बताइएगा भारत का पहला गोल्ड ATM तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है। बताइएगा हैदराबाद की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उल्टा पूछ देते हैं। बताइएगा 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना है? बेंगलुरु में बना है। और 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बना है? तेलंगाना में बना है। याद रखिएगा दोनों 3D प्रिंटेड ही है। एक मंदिर है, हिंदू मंदिर है, जो कि तेलंगाना में बना है। और डाकघर कहाँ बना है? कर्नाटक, बेंगलुरु में बना है। बताइएगा भारत में जो है, भारत से बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है? न्यू जर्सी अमेरिका में बना है। न्यू जर्सी अमेरिका में बना है। न्यू जर्सी अमेरिका में बना है, जो कि दूसरे स्थान पे है। पहला मंदिर कहाँ है? कर्नाटक का कंबोडिया है। कंबोडिया का है। किस देवता को समर्पित है ये? विष्णु को समर्पित है। ठीक है। बताइए किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 में किया जाता है। बताइएगा न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदन और परिशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? भारी जल। इसका सूत्र क्या होता है? D2 होता है। बताइएगा अनुभार 20। ठीक है। बताइएगा कोशिका में राइबोसोम का अर्थ क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। ठीक है। बताइएगा अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2। ठीक है। बताइएगा मलेरिया किसके कारण होता है? और कौन से मच्छर काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। बताइएगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा। ये गलत दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक बोल रहे हैं। Na2 10H2। ठीक है। इसमें गलत छाप दिया है। इसमें CaSO4 जिप्सम का होता है। और बताइएगा प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। ठीक है। बताइएगा पहले मुगल आया था कि अंग्रेज आया था? पहले अंग्रेज आया था। ठीक है। बताइएगा पहले मुगल आया था कि पहले दिल्ली वाला आया था? पहले दिल्ली वाला आया था। 1206 से कब तक रहा था शासन? 1526 तक रहा था, जो कि 1526 में कौन आ गया था? बाबर आ गया था। बताइएगा सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। लंबाई कितनी है? 2880 है। ठीक है। बताइए सिंधु नदी कहाँ बहती है? पंजाब पीओ के में बहती है। बताइएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भारत अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर पर कहाँ पहुँचती है? धूपगढ़ की चोटी होगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। ठीक है। बताइए गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है? पद्मा नदी। ठीक है। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। कथकली। सिर्फ कथक होगा तो उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली हो जाएगा। केरल की कली है। बताइएगा राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितना में होता है? 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितना होगा? 66 में। 63 में पद है भारत के लिए, एक उपराष्ट्रपति होगा।
बताइएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। कैमे नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। ठीक है, बताइएगा एक्स किरण की खोज कौन किए थे? रॉन्टजन। ठीक है, बताइएगा सबसे रेयॉन रेशा क्या है? सेलुलोज है, एक प्रकार का सेलुलोज है। बताइएगा बिग बैंग का सिद्धांत क्या बताता है? ठीक है, ब्रह्मांड का उद्गम बताता है। बताइएगा कौन सा विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुआ और 1946 में भंग हो गया था? लीग ऑफ नेशन हुआ था। ठीक है, बताइएगा भारत में हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का नाम क्या है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है, बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समंक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? CSO। ठीक है, और NSO को CSO में कब कन्वर्ट कर दिया गया? 2019 में कर दिया गया था। बताइएगा अभी गरीबी का गणना कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग करता है। बताइएगा टॉर्च लाइट में प्रयोग करने वाला सेल कौन सा सेल होता है? लेक्लांसे सेल होता है। इसमें लिखा हुआ है लेक्लाची सेल। चाची उची को भी सेल बना दिया है। बताइएगा किसी वस्तु का अविस्तारित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए दर्पण कौन सा उपयोग कर सकते हैं? समतल दर्पण। परेशान के लिए। बताइएगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बताइएगा यह जो है कौन से बुक से लिए थे? ये बुक्स ऑफ प्रिंसिपिया से लिए थे। ठीक है, 1687। बताइएगा पाठ पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का। ठीक है, बताइएगा एपीकल्चर का संबंध किसमें है? मधुमक्खी पालन से। बताइएगा सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ठीक है, बताइएगा कागज की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। किसान दिवस कब से मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से नहीं। बताइएगा अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव था। बताइएगा 23वें राष्ट्रमंडलीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 22वां कहाँ हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। 23वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 22वां जो है उसका शुभंकर क्या था? लाइव। आप लोग भूल जाते हैं सब। बताइएगा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा। तो पेरीदाबुल था। वो इसका था पेरीदाबुल। राष्ट्रमंडल खेल का नहीं, ये फीफा वाला का पेरीदाबुल था। उल्टा हो गया। बताइएगा 37वें राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। और इसका शुभंकर क्या है? सवाज। इसका शुभंकर जो 37वां होगा ना 36वां का होगा सवाज। और 37वां का शुभंकर क्या है? 38वां होगा उत्तराखंड में। 37वां का शुभंकर है मोगा। इसमें जो है ना मतलब थोड़ा पीछे का छपा इसलिए गड़बड़ा गया था। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ही एक ऐसा है जो नोवाक जोकोविच जीता है और विंबलडन। बाकी सब में जो है नोवाक जोकोविच सब में जीता है। बाकी विंबलडन जो है वो कार्लोस अल्काराज जीता है। बताइएगा फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा है? अर्जेंटीना है। बताइएगा ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा रहा है? भारत रहा है। भारत अंडर 19 का अंडर 19 में T20। बताइएगा संतोष ट्रॉफी का खेल फुटबॉल। और जीता कौन है? किसको हरा के? मेघालय को हरा के। बताइएगा राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा भाला फेंक जो है ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा सबसे पहले भाला फेंके थे हंगरी क्या कहते हैं टोक्यो ओलंपिक में। कितना फेंके थे? 87.58 फेंके थे। और उसके बाद डायमंड लुसाने डायमंड लीग में कितना फेंके थे? 87.66 फेंके थे। और इस बार जो एशियन गेम में कितना फेंके आए हैं? 88.88। इसका तीनों याद रखिए, बस हो गया। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ रहा है। बताइएगा स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कैसा होता है? इसको क्या कहते हैं? स्क्रीन पर शब्द टाइप करते हैं उसको टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट। बताइएगा भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन वायरस था। ठीक है, बताइएगा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। ठीक है, बताइएगा बिलग्राम के युद्ध को और कौन सा जाना जाता है और कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ठीक है, 439 बिलग्राम 40। बताइए बिलग्राम किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन जीता था? शेरशाह जीता था। ठीक है,
बताइएगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष कब से स्टार्ट हुआ है? 1963 से स्टार्ट हुआ है। और बताइएगा 1963 में इसका स्थापना हुआ है, CBI का, CBI, ठीक है। बताइएगा जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? 64 लिपियों का, ठीक है। बताइएगा मौनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र संबंधित है, ठीक है। और कथकली और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ठीक है। बताइएगा मोहिनीअट्टम किस संबंधित है? केरल, तमिलनाडु से मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु से है भरतनाट्यम और केरल से है मोहिनीअट्टम। बताइएगा कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? लुम्बिनी, नेपाल में है। और यहाँ पे कौन सा घटना हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। घटना ही नहीं हुआ सब जो हम लोग याद कर रहे हैं उसको अभी तक। बताइएगा कालचक्र उत्सव किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? बुद्ध धर्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। बताइएगा रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और कैमा संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन था। बताइएगा CBI के पहले, बताइएगा रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। बताइएगा धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कितना लोगों को मिला है? 2 लोग को मिला है। किसको मिला है? तुरंत कुछ देर पहले बोले हैं, कैटलीना कोरी को और विशमैन को मिला है। कैटलीना कोरी को कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। और विशमैन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। बताइएगा हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। बताइएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? और बांग्लादेश का कबड्डी है। बताइएगा उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है? अरहर। और अरहर क्या है? एक प्रकार का दाल है, ठीक है। बताइएगा संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इटली प्रसिद्ध है। बताइएगा, ठीक है। और इटली के अभी प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। बताइएगा पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में है। और हाल ही में पाकिस्तान जो है एक मिसाइल लॉन्च किया है, न्यूनतम दूरी का मिसाइल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? गौरी। और भारत कौन लॉन्च किया है? अग्नि-1 लॉन्च किया है भारत। और टेफून कौन लॉन्च किया है? तुर्की। टेफोन तुर्की। टाइफा 1 एक टेफून है, टाइफा ही होगा। बताइएगा महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कौन पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। बताइए वो घोषणा पत्र भी सुनाया, उसका भी नाम है लॉर्ड कैनिंग। हम लोग आप लोग इतना सुना रहे हैं फिर भी आप लोग हम लोग का नाम नहीं लेते हैं। बताइएगा ठगों का दमन कौन किया था? सेलिमेन किया था। बताइएगा लोहगढ़ हरियाणा कौन बनवाया था? ये गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद आए थे ये बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर की मृत्यु कौन करवा दिया था? उनका बचपन का नाम लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन तो जाना जाते हैं, फारूक सिंह उनका हत्या करवा दिया था। बताइएगा शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसको कहा जाता था? औरंगजेब बोला था, ठीक है। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707। और पालखेरा का युद्ध 1728 होगा। बताइए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1539। 1539 चौसा है। 1540 का बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। बताइएगा मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का अर्जुन बानो बेगम था। और ये मेहरुन्निसा किसका नाम था? नूरजहां का मेहरुन्निसा था, ठीक है। बताइएगा बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और ये क्या लिखे थे बाबर? आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा लिखे थे ये तुर्की भाषा में। हाँ, उसी को तुर्की के बाबरी भी कहा जाता है। बताइएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? 1575 में। 75 में गुजरात से जीतने के बाद किए थे। और कौन निर्माण करवाया था इसका? अकबर करवाए थे। बताइए गुण समंदर की उपाधि किसको कहा जाता है? शाहजहां ने धारण किया था। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है, आगरा में। बताइएगा हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था? राजा मान सिंह। अकबर से राजा मान सिंह किया था, अकबर का। बताइएगा हल्दी घाटी के युद्ध में हो गया। बताइएगा बाबर ने
भारत किस रास्ते से होकर आया था? पंजाब से आया था। और क्या बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर 5 बार। बताइएगा बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। ठीक है। बताइएगा कामधेनु योजना किसके विकास से संबंधित है? गौशाला यानी गाय के जो मतलब रहने वाला बनाया जाता है ना, उससे भी संबंधित है। बताइएगा संसद के लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत राज्य को पुनर्भाषित किया गया है? 18वां संविधान संशोधन। बताइएगा हलाली परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। ठीक है। बताइएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अभी? अरविंद केजरीवाल। अब बार बार दिल्ली दिल्ली बोले थे तो मुख्यमंत्री पूछ लिए। बताइएगा नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। बताइएगा और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। बताइएगा 500 रुपये के नोट पर कितनी भाषा लिखी हुई है? 17 भाषा लिखी हुई है। कोई पढ़ाई नहीं होगा आज तक उसको, उल्टा के देखिएगा बहुत कुछ लिखा रहता है। बताइएगा अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायत जो स्तरीय है। ठीक है। बताइएगा गोलकुंडा राजवंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे। बताइएगा भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा था? हम लोग है। और फिल्म कौन सी थी? मुख्य फिल्म आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र थी। अब बोलती फिल्म था आलम आरा। बताइएगा भारत का पहला टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? अभी विश्व का टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। टेलीविजन देखने वाला। बताइएगा भारत पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कर्नेलिस हर्ट्समान था। इसका नाम ऐसा सा रहता है ना। बताइएगा नाम रखता राम श्याम, कितना अच्छा रहता। बताइएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। और इसमें कौन सा केस हुआ था? केशवानंद भारती बड़ा केरल सरकार। कब हुआ था? 1973 में केस हुआ था और 76 में इसको संविधान संशोधन कर दिया गया था। बताइएगा प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। बताइएगा प्रमुख राज्यों का स्थापना दिवस पूछ रहे हैं। महीना दिन भी बताना है, महीना भी बताना है और ईयर भी बताना है। ठीक है ना। बताइएगा शुरुआत करते हैं अपना बिहार से। बिहार की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912। तीनों बताना है। बताइएगा 22 मार्च 1912। ठीक है। बिहार के बगल में चलते हैं, यूपी में आते हैं। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950। बताइएगा 3 राज्य का एक बार स्थापना हुआ था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है। और बताइएगा जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी 57 ही होगा। बताइएगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दिवस 20 फरवरी 1987 में। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस 11 मार्च। बताइएगा राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949। बताइएगा उत्कल यानी उत्कल पहले उड़ीसा दिवस, उत्कल उड़ीसा कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। बताइएगा तमिलनाडु का 14 अप्रैल और तमिलनाडु हुआ 1956 में। 56 में हुआ तमिलनाडु, 56 में हुआ है। बताइएगा उसके बाद हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1971। हिमाचल प्रदेश 1971 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ल। और राज्यपाल पूछ रहे थे। हाँ। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। बताइएगा सिक्किम दिवस 16 मई को और 1975 में। ठीक है। गोवा 1987, 30 मई 1987। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को है। दिसंबर। बताइएगा नागालैंड 1 दिसंबर। और स्थापना दिवस 1963 में हुआ था। और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। ठीक है। बताइएगा और कुछ है इसमें? क्यों है? बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल। कौन सा राज्य पड़ता है? हरियाणा। ठीक है। बताइएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। गन्ना कोयम्बटूर। तंबाकू राजमुंद्री। तंबाकू जो लोग खाते होंगे देखेगा पर राजमुंद्री लिखा रहता है।
बताइएगा चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। बताइएगा रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भाभा ट्राम्बे। बताइएगा इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है। बताइएगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। बताइएगा भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची। आलू संस्थान शिमला। नमक और समुद्री रसायन संस्थान भावनगर। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक नाटक कर। बताइएगा मामूली कट फट जाने पर फिटकिरी शराब रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन। और ब्लड किसके कारण शरीर में नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है, और जमता है फाइब्रोजिन के कारण। शरीर के अंदर रहेगा तो हिपेरिन उसको जमने नहीं देगा, और बाहर निकलेगा तो फाइब्रोजिन उसको जमा देगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? बताइएगा जल गैस किसका संयोजन है? CO+H2 का, ठीक है। बताइएगा PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ठीक है, विनाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। बताइएगा बारूद का आविष्कार कौन किया था? रोजर बैंकन। और एक्स किरण के रॉन्टजन। नाम मिलता जुलता है इसलिए पूछ लिए। बताइए कौन सा अक्रिय गैस जो यौगिक बना सकती है? जीनोन का संकेत क्या होता है? एक्सएन। जेडन से जिंक होता है। XE होता है। ENN बार बोल रहे थे ना तो लपेट दिए। बताइएगा पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 निकलती है, ठीक है। बताइएगा नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार यानी कोयला है। बताइएगा वही ना अलकतरा है क्या? कोयला बोल दिए थे? ओ अलकतरा होगा। बताइएगा दूध में सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? शर्करा होता है। और दूध में कैल्शियम पाया जाता है। बताइएगा गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। बताइए कान में कितनी हड्डी होती है? चेहरा में 14 गो होता है। माथा में खोपड़ी में 29 गो होता है। और मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? 4 नीले होते हैं, जिसको 4 कोष्ठ भी कह सकते हैं। तिलचट्टा में कितना होता है? 13 गो। मगरमच्छ में 4 गो होता है। 3 में मतलब ये सरीसृप रहते हुए अपवाद में 4 गो रहता है इसमें। बताइएगा रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम लोग किस में मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर में मापते हैं। और ये कितना होता है सामान्य रक्तदाब? 120/80। बताइएगा पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान में होती है? मस्तिष्क में होती है। बताइएगा मस्तिष्क कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में, अग्र पश्च और मध्य। और सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, यहाँ पर आता है पीछा में। बताइएगा बुद्धि का केंद्र किसको कहते हैं? सेरिब्रम को कहते हैं, सेरिब्रम को। बताइएगा कॉर्ड किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। बताइएगा पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। बताइएगा डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? कौन से रोग से ग्रस्त हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम वाले? अल्जाइमर रोग से। बताइएगा DNA और RNA किसकी शर्करा में होती है? पेंटोस होती है। बताइए किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? DNA कहा जाता है। और DNA खोज कौन किए थे? वाटसन और क्रिक किए थे। बताइएगा काली मौत किसको कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। और प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। अभी तुरंत बताया ना, पंडित जी का ट्रिक न्यू है, यानी पंडित जी पहले पस नहीं आता है। और जीवाणु का दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरिया। इंग्लिश ना, वही दूसरा नाम हुआ ना। बताइएगा लॉक जॉ किस रोग की अंतिम अवस्था है? टिटनस की है। और टिटनस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। अभी बताएं, न्यू ट्रिक है, टॉस टिटनस होगा। बताइएगा थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप गैलीलियो किए थे। बताइए 1 डेका लीटर में कितना लीटर होता है? 10 लीटर होता है। और मंगल में कितने उपग्रह हैं? थर्मोस्कोप का आविष्कार थर्मोफ्लास्क का डेवाल है।
और डेवाल का, और बताया, और थर्मोस्कोप का गैलीलियो गैलीली है। बताइएगा 1 डेका लीटर में कितना लीटर होता है? 10 लीटर में। और 1 बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। ठीक है। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह होते हैं? 2 उपग्रह हैं। और शुक्र में एक भी नहीं। और पृथ्वी का उपग्रह कितना है? एक है। कौन है? चंद्रमा। और चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया है? 14 जुलाई को। पहुंचा कब है? 23 अगस्त को पहुंचा है। ठीक ना। बताइएगा आदित्य L1 जो छोड़ा गया है वो कब छोड़ा गया है? 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया है। और PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया। ठीक है। बताइएगा चंद्रयान 3 जो है जहां पर उतरा था उसका नाम क्या जगह का नाम? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और हाल ही में मोदी जी दो मतलब घटना की 2023 में ही में मतलब संविधान का नया नाम दे दिए हैं। सॉरी, संविधान नहीं, पार्लियामेंट को चेंज कर दिए हैं, जो कि पुराना पार्लियामेंट से नया पार्लियामेंट में आए हैं। और एक चंद्रयान 3 जो दोनों VVI क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। और पुराना संविधान सभा से पुराना पार्लियामेंट से नया पार्लियामेंट जब आए हैं तो पुराना पार्लियामेंट का नाम क्या दे दिए? संविधान सदन दे दिए उसका नाम। उसका नाम हो गया संविधान सदन। उसको आप पार्लियामेंट नहीं बोल सकते हैं, उसको आप संविधान सदन बोलना है। अब पार्लियामेंट जो नया आया है ना वो हो गया पार्लियामेंट हो गया अब, जो कि त्रिभुजाकार आकृति की है। और इसमें लोकसभा का सीट कितना है? 888 है। और राज्यसभा कितना सीट है? 384। और टोटल कितना है? 1272 है। ठीक है। और बताइएगा इसके जो है वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। वाह, विमल पटेल थे, जो कि BPSC में क्वेश्चन पूछे हुआ था कि इसके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। और इसका जो डिजाइन करता थे कौन सी कंपनी डिजाइन की थी? नहीं, L&T कंपनी वो जो है HCP कंपनी किए थे। L&T कंपनी जो है, जो कि सरदार पटेल की स्मारक है, उसको L&T कंपनी बनाई थी। HCP कंपनी इसको डिजाइन तैयार किया। त्रिभुजा का डिजाइन जो है ना उसको HCP कंपनी डिजाइन किया था। विमल पटेल उसके जो है ना वास्तुकार हैं। बताइएगा पूरा सबसे पहला जो संविधान था, पार्लियामेंट था, उसका मतलब डिजाइन करता कौन थे? लुटियंस थे। और उसके और साथी उथी होंगे। L&T कंपनी बनाए थे। आर्किटेक्ट तैयार किया था, नक्शा तैयार किया वो लुटियंस किया था। HCP डिजाइन किया, बनाया था सही है। HCP डिजाइन दिया था। डिजाइन दिया था, लेकिन वो बनाया था। ठीक है। बताइएगा रडार किसमें उत्पन्न होता है? समुद्र में उत्पन्न किया था रडार को। इसका पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। बताइएगा बायोस का पूरा नाम क्या सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बायोस क्या होता है? एक प्रकार का बैटरी होता है बायोस। कंप्यूटर का बैटरी को बायोस कहते हैं। बताइएगा अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री छोटा भाई है। और सहकारिता मंत्री अमित शाह। बताइएगा नरेंद्र मोदी जो है कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? बनारस से लड़ते हैं। और अमित शाह लड़ते हैं यहाँ अहमदाबाद से, जहाँ से मतलब। और ये भी चर्चा में हो रहा है कि नीतीश कुमार यूपी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बताइएगा महिला और बाल विकास मंत्री कौन है अभी? स्मृति ईरानी है। बताइएगा जहाज रानी जल मार्ग आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनेलाल। जहाज मंत्री है। बताइए जहाज रानी जलवायु मंत्री है वो। देखा रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। बताइएगा उड़ीसा बालासोर घटना कब हुआ था? 2 जून 2023 को हुआ था। 1 तारीख को रात में हुआ था, यानी 1 तारीख को भोर में हुआ था। 2 जून को लिया था है। 2 जून को मतलब 2 जून को बालासोर घटना हुआ था, जहां ये अश्विनी वैष्णव गए थे देखने के लिए। इससे याद आ गया। कानून और न्याय मंत्री कौन है अभी? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल ही जो है लोकसभा में बिल लाए थे महिला वाला। बताइएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है। बताइएगा और किरण रिजिजू कौन सा मंत्री ले लिए अभी? पृथ्वी और विज्ञान मंत्री ले लिए हैं। बताइएगा पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं अभी? कपड़ा मंत्रालय है, बहुत मंत्रालय है, कपड़ा से याद रखिए इनको। उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। बताइएगा शिक्षा कौशल विकास के उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। बताइएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, इसका नाम बहुत कम सुनने को मिलता होगा, वीरेंद्र कुमार है। बताइएगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने बेगूसराय के हैं। बताइएगा वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण है। ठीक है। बताइएगा संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन सा है? जी किशन रेड्डी हैं। बताइएगा पूछ रहे हैं भैया।
बताइएगा अंडर 90 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मल्लिक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और प्रिया याद नहीं आ रहा है। बताइएगा अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? अंतिम पंघाल। अंतिम था इनका, अंतिम पंघाल का। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा जारी किया गया है? समुद्र ऐप जारी किया गया है। बताइएगा महिला फीफा विश्व कप 2010 का खिताब कौन जीता है? स्पेन। और पुरुष में अर्जेंटीना। ठीक है। और स्पेन किसको हरा के जीता है? किसको? इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है। इंग्लैंड को हरा के जीता है। देख लीजिए। बताइए कि कहाँ के मैटी केला को जीआई टैग मिला है? कन्याकुमारी तमिलनाडु को मिला है। ठीक है। बताइएगा महिला फीफा विश्व कप पूछ लिए हैं। बताइएगा कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है? गुवाहाटी। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को किया गया है। और उनकी पुत्री का नाम क्या है? सारा तेंदुलकर। ठीक है। बताइएगा किस देश के राष्ट्रपति को विश्वम्भर श्रेष्ठ का पुरस्कार विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब मुख्य न्यायाधीश है विश्वम्भर। हाँ, नेपाल के हैं। ठीक है। विश्वम्भर श्रेष्ठ नेपाल के जो है बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जिस प्रकार अपने यहाँ है ना मुख्य न्यायाधीश, इसी प्रकार वहाँ भी हैं। बताइएगा नौसैनिक अभ्यास मालाबार 27वां अभ्यास कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है। बताइएगा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बन गया है? और दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला। ठीक है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल क्या रख दिया गया है? अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। और अहमदनगर का नाम क्या रख दिया गया है? अहिल्यानगर। ठीक है। बताइएगा विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कुछ छोड़ा है ना, मार दीजिए स्वर्ण। 90% चांस सही हो जाएगा। बताइएगा एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है। और एक बार और पूछ लेते हैं बीएआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक भसीन है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1954। और नॉर्मल वॉरलॉक पुरस्कार पाने वाले स्वाति नायक। बताइएगा कितने देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इन्विटेशन दिया है? 6 देशों में। इससे पहले ब्रिक्स में कितना देश था? 5 गो। अब कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। बताइएगा आसियान का 11वां देश कौन जुड़ा है? ईरान। नहीं, पूर्वी तिमोर लिस्ट से जुड़ा है। एससीओ में ईरान जुड़ा है। 9वां देश ईरान जुड़ा है। बताइएगा जारी सर्वोच्च वायु सर्वेक्षण 2010 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इंदौर। स्वच्छ में अधिकांश इंदौर ही रहता है अधिकतर। बताइएगा कौन सा भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बोले ना 90% सही होगा, स्वर्ण पदक होगा। बताइए किस राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? असम लगा दिया है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। बताइएगा किस राज्य के ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? केरल लॉन्च किया है लक्की बिल ऐप। समझ सकते हैं ना, जीएसटी से संबंधित, जीएसटी चोरी को पकड़ने से संबंधित है लक्की बिल ऐप। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश श्री हनुमान लोक। और बताइएगा सीतामढ़ी में सारे बोल दिए सीता जी का सबसे बड़ा प्रतिमा बन रहा है। बताइए किस देश में वैगनर प्रमुख रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? पूर्वी चंपारण में। और राम मंदिर कहाँ बन रहा है? यूपी में। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। और नाश्ता मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यही ना हुआ? तमिलनाडु ही हुआ। ठीक है। और अर्न विथ लर्न कौन सा राज्य शुरू किया है? त्रिपुरा है। मुख्यमंत्री है अर्न विथ लर्न। हाँ ठीक ठीक। त्रिपुरा है। मुख्यमंत्री रहेगा मध्य प्रदेश। सिर्फ अर्न विथ लर्न रहेगा, त्रिपुरा रहेगा। मतलब इतना लपेट देगा ना कि आप फंस ही जाएगा अंतिम में। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि दी है? ग्रीस में। और यहाँ का उनको सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार ही मिल गया है। बताइए किस देश में दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया गया है? जर्मनी। ठीक है। बताइएगा चीन और किस देश ने सीमा पर परिसीमन की बैठक की है? पहली परिसीमन बांग्लादेश। भूटान की है। भूटान की। बताइएगा लाइन थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर देता है। बताइएगा किस राज्य के कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है?
असम किए हैं। असम, ठीक। तो आज का क्यूज यहीं रखते हैं और आज का कल का जो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा कल के लिए क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सुन लीजिएगा कि भारत के बाहर दूसरी सबसे बड़ी हिंदू मंदिर जो है वो कहाँ बनी है और वह किस जगह पे बनी है, इसके बारे में फुल डिटेल दीजिएगा। और आप लोग के मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि जो भैया क्यूज कराते थे वो कहाँ है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो क्यूज कराएंगे आप लोग को जल्दी आके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।